चाहूँगी कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी ज़िंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी ज़िंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं, जिससे मुश्किलें भी। डायरेक्टर विकास सर को कहना चाहता हूँ कि वो अपने ही क्लास में जो भी बात करते थे वो सभी स्टूडेंट के लिए कहते थे, और जो भी स्टूडेंट विकास सर के बातों पर चलेंगे तो जो विगत वर्ष आने वाले हैं 2025 में, वो 420 ही नहीं टॉप 10 तक भी जा सकते हैं। रणनीतिकार थे जिन्होंने कहा कि यदि जितना बड़ा लक्ष्य होगा और उतनी ही बड़ी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको क्या उस समस्या से डटकर सामना करना पड़ेगा, और वह समस्या को आप डटकर सामना करके आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। और मैं अपने खड़ा हो, क्या सोच रहा है मुसाफिर, चल उठ खड़ा हो, क्या सोच रहा है मुसाफिर, चलना तेरी नियति रुकना तेरी हार मुसाफिर, चलना तेरी नियति रुकना तेरी हार मुसाफिर। लोगों की बातें दिल पर लेकर, लोगों की बातें दिल पर लेकर मन उदास क्यों कर जाता है, मुड़ मुड़ कर पीछे देखता मंजिल को क्यों भुला जाता है, मंजिल को क्यों भुला जाता है। और इस किसान के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेरी कुछ लाइन अभी भी शेष है। विशाल हृदय मन समंदर तेरा, विशाल हृदय मन समंदर तेरा, आंखों में सारा अरमान है, मन समंदर विशाल हृदय, आंखों में सारा अरमान तेरा, चेहरों पर और चौराहों पर खड़ा होकर क्यों मन का भूगोल भुलाता है। जो आपके मन का भूगोल है, उस चौराहों पर, किसी चौराहे पर जाकर आप सोचते इधर जाए, मन के भूगोल को क्यों भुला जाते। मन में आप एगो मैप बनाइए, हमको उसी दिशा में मेहनत करना और करते जाइए भाई। आगे कहता है, पैरों की बेरियां तोड़कर लहू लुहान छालों से आगाज कर, मंजिल तेरे कदमों में होगी, एक बार फिर से हुंकार भर, अर्जुन सा लक्ष्य बनाकर अपने पथ पर बढ़ता जा, पहाड़ों से टकराता जा तू, सैलाबों से हाथ मिला, चल उठ खड़ा हो, क्या सोच रहा है मुसाफिर, चल उठ खड़ा हो, क्या सोच रहा है मुसाफिर, चलना तेरी नियति है, रुकना तेरी हार मुसाफिर, रुकना तेरी। शिक्षक को हम लोगों के प्रति बहुत अच्छे दिशा निर्देश रहे हैं, जिनके पथ प्रदर्शक पर चलकर आज हम इस मुकाम को हासिल किए हैं। कितना मार्क्स आया? 415। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और तमाम जो आपका दिशा निर्देशक शिक्षक हैं, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं यहाँ के डायरेक्टर विकास सिंह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने चलकर इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किया। बाकी बात और सारे जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, सभी अपने अपने विषयों में बहुत अच्छे थे। आपसे जो छोटे स्टूडेंट हैं, आपके क्लास के छोटे स्टूडेंट, उनको आप किस तरह से मोटिवेट कीजिएगा, किस तरह से आप लोग प्रेरित कीजिएगा? हाँ, हमसे छोटे सभी भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सर जो बता रहे हैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, और जो सर बोल रहे हैं, कोई भी सर अपने लिए अच्छे ही बताते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने से कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और भी कुछ कहना चाहिएगा? हाँ। क्या? पढ़ाई तो मतलब यहाँ के डायरेक्टर जो हैं विकास सर, सबसे ज़्यादा उनका मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अहम योगदान रहा है, क्योंकि वो जैसे पढ़ने का तरीका बताते थे वैसे ही पढ़ाई की, और पढ़ाई का घंटा मात्र 7-8 घंटे घर पे स्टडी की बस। अच्छा, आगे आपका क्या मतलब लक्ष्य है, क्या बनना चाहिए? मेरा लक्ष्य एक ही है, टीचर बनना। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चे हैं, उनसे कुछ आप अपने माता पिता को क्या कहना चाहिएगा जो अभी आप सफलता पाए हैं?
इन सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को भी देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो अगर मेरे माता पिता का योगदान नहीं रहता तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाती। वही मुझे बहुत सारे मतलब कुछ काम से भी बचाए और पढ़ने के लिए प्रेरित किए बहुत ज़्यादा। खास करके मैं अपनी मम्मी को बोलना चाहूँगी। दिलखुश कुमार। दिलखुश कुमार सर, अच्छा आप किस शिक्षा संस्थान में पठन पाठन कर रहे थे? यूनिक कोचिंग सेंटर हरिपुर। हरिपुर। इनके डायरेक्टर कौन है? विकास सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद कुमार हुआ। अंगद कुमार जी, आज आप इतना सभा के बीच खड़े हैं और बहुत अच्छा हम सुने कि अंक लाए हैं और इस अंक के साथ साथ अपने कोचिंग का नाम रोशन किए, अपने शिक्षक का नाम रोशन किए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पीटी बिहार न्यूज़ और एबी बिहार न्यूज़ को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और मेरा ये 406 अंक प्राप्त हुआ है। इसके श्रेय मैं सबसे पहले सेंटर हरिपुर। इस कोचिंग का पता बताना चाहेंगे, किस जगह पे अवस्थित है ये कोचिंग? हाँ, बताइए। मालदा फील्ड से 200 मीटर दूर। जो आपको इतना सफलता ली, ये सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? इन सफलता का श्रेय मैं अपने यूसीसी परिवार की तरफ से और भाई बहन को देना चाहता हूं और यूसीसी के तरफ से जितने भी टीचरगण हैं उनको मैं श्रेय देना चाहता हूं। आपके इस पढ़ाई में आपके गार्जियन का क्या योगदान है, क्या क्या कितना सहयोग के क्या बोलना चाहिए अपने गार्जियन? गार्जियन तो अच्छा भाई, मेरा भाई था, वो कहता था पढ़ने के लिए और पता नहीं किस वजह से मेरा नंबर काट गया था। बिहार बोर्ड टारगेट तो था 450 का, लेकिन थोड़ा कम हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मेरा इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं रहता था और इंग्लिश समझ नहीं पाते थे अच्छा से। घनश्याम सर तो पढ़ाते थे लेकिन अच्छा, लेकिन हमको समझ थोड़ा ज़्यादा नहीं आता था, इसी कारण इंग्लिश में नंबर कट गया, इसी कारण मेरा नंबर कम हो गया। आप अपने छोटे भाई को किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे, कितना घंटा पढ़े और आप अपने छोटे भाई को किस तरह बोलना चाहेंगे, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, किसी शायर ने कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ दिल में जुनून जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसी बनी आशियाना, जब पूछा चिड़िया से अच्छा नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम अनसक्सेस होना हमारा तय है। इसीलिए हम सबसे पहले उन तमाम व्यक्ति एवं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र सक्सेस नहीं कर सकते, तो ये उनका कहना गलत है। वो ग्रामीण क्षेत्र में भी सक्सेस कर सकते हैं, बट अच्छे मार्गदर्शन होने चाहिए। सबसे पहले मैं इन सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, तत्पश्चात मैं अपने गुरुदेव को, जो इस यूनिक कोचिंग के डायरेक्टर विकास सिंह है, मैं उनको देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आपसे और जाते जाते पूछना चाहेंगे कि आप अपने छोटे भाई को, जो भी आप से जूनियर हैं, जो भी पठन पाठन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे और वो क्या करे, शुरू से ही अपने लक्ष्य को एक चयनित कर लें। क्या करे, सबसे पहले क्या कहा जाता है कि यदि आपका अगर लक्ष्य मजबूत होगा तो आप जरूर ही सक्सेस होंगे। एक चाणक्य जी थे, चाहूँगा कि वह अपने जीवन में हर एक वो समस्या को झेले जो उनके जीवन में एक कांटा बनकर उभर रही हो, लेकिन आप उस समस्या से झेलकर जूझकर वह क्या करे, अपने जीवन में सक्सेस हो और आगे बढ़े। आपका अगला लक्ष्य क्या है? देखिए, मैं बचपन से ही सोचता आ रहा हूँ कि मेरा एक लक्ष्य था, वो था आर्मी, और मैं बचपन से ही सोच रहा था कि मैं आर्मी बनूं और मेरी एक यही लक्ष्य थी जो मैं अपने देश की, जिसमें अपने देश की सेवा कर सकूं। अच्छा, एक तरह से आर्मी बनकर ही देश की सेवा और भी जॉब में जाके हम देश का सेवा कर सकते हैं। आपका एक बात ये है कि आर्मी बन के ही देश का सेवा करें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हर एक क्षेत्र में जाकर हम समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती है कि मैं इस क्षेत्र में जाकर ही अपने समाज या देश की सेवा करूं। और मेरी बचपन से ही एक वो ख्वाब थी कि मैं डिफेंस लाइन में जाकर मैं इस देश या समाज की सेवा करूं। बहुत बहुत
सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड फेसिंग देम विथ स्माइल इज आर्ट ऑफ लाइफ। और इस चीज़ पर आप लोग गौर कीजिएगा और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। आपको जो इस विगत इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और इस इंटर के एग्ज़ाम में आपको कितना अंक प्राप्त हुए हैं? इस 2024 के इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरा मार्क्स 380 प्राप्त हुआ है। किस शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करके इतना अच्छा अंक लाए? ये पूर्ण पता बताइए इसका, जैसे होता है इस टाइप से। ये यूनिक कोचिंग मालदा फील्ड कुशवाहा मैदान है, उससे 200 मीटर दूर हरिपुर में स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, इतना अच्छा अंक लाए हैं, गांव में रह के, गांव में पढ़ के। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिए। उसके बाद मैं अपने गुरुजनों का देना चाहता हूँ। किस सब्जेक्ट में कितना अंक आए हैं थोड़ा बताइएगा। मेरा मार्क्स सबसे ज़्यादा तो हिंदी में है 83। उसके बाद फिजिक्स में मेरा मार्क्स 81 है और केमिस्ट्री में मेरा मार्क्स 81 है। और बहुत दुख की बात है कि इंग्लिश में मेरा मार्क्स 69 है। अच्छा, ये 2022-23 के परीक्षा 23-24 के परीक्षा में कितना अंक आपको आया है? 386 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? दिलखुश कुमार। CBI का मेन गोल है, वहीं पर टारगेट रखे हैं।